जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, रोजाना छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बड़ी खबर, शराबबंदी को लेकर के रस्साकसी का सिलसिला शुरू हो चला है प्रदेश में। बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप के शराबबंदी मॉडल का सरकार अध्ययन कराने वाली है। शराबबंदी पर राजनीतिक समिति की बैठक में मंथन भी संपन्न हो चला है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के 2.5 साल बाद पूर्ण शराबबंदी के वादे पर फिर से रस्साकसी शुरू हो गई है। नवा रायपुर के जीएसटी भवन में शराबबंदी पर बनी राजनीतिक समिति की बैठक संपन्न हुई है। तय हुआ है कि बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और लक्षद्वीप के शराबबंदी मॉडल का अध्ययन कराया जाएगा। उन प्रदेशों में भी अध्ययन डल जाएगा जहां शराबबंदी के बाद फिर से शराब बिक्री शुरू हो चुकी है। इधर कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा की अध्यक्षता में बैठक में शराबबंदी के बाद पेश आने वाले सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर भी बातचीत संपन्न हुई है। इधर आदिवासी क्षेत्रों में जनजातियों के लिए शराब रखने की छूट की सीमा पर भी बात संपन्न हुई है। छत्तीसगढ़ में सूखे की आशंका बढ़ती जा रही है। 10 जिलों में सामान्य से कम बारिश ने किसानों की चिंताएं बढ़ा रखी है। बात करते हैं जानकारी के अनुसार प्रदेश के मैदानी इलाकों वाले ज्यादातर जिलों में 11% कम बारिश हुई है, जिसके चलते फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। इधर किसानों का कहना है कि अगर समय रहते खेतों में पानी नहीं पहुंचा तो पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। किसानों की आस अब बांधों का पानी छोड़े जाने पर टिकी हुई है। इधर बात करें बालोद में 35% तो वहीं धमतरी में 22%, गरियाबंद में 20, जसपुर में 27, कांकेर में 35 समेत महासमुंद में 23% कम बारिश हुई है। ठीक इसी प्रकार रायगढ़ में 26 और रायपुर में 25, राजनांदगांव में 20 और सरगुजा में 27% कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से इन 10 जिलों के जो किसान हैं इनकी चिंताएं बढ़ चुकी है और इन किसानों की जो आस और उम्मीद है वो अब बांधों से पानी छोड़े जाने पर टिकी हुई है। लोकल बाड़ियों में भरपूर पैदावार के साथ साथ बम्पर आवक हो रही है इस समय जो है सब्जियों की। इस वजह से शहर में सब्जियों की बाढ़ आ गई है। भिंडी, लौकी, खीरा और करेला थोक के भाव में 6 रुपये प्रति किलो गिर चुके हैं। बात करते हैं कोरोना और लॉकडाउन के में सब्जियों की कीमतों ने लोगों को परेशान करके रख दिया था, लेकिन इस साल अगस्त में पहली बार ऐसा हुआ है कि सब्जियों की कीमतें थोक में 5 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई हैं। थोक कारोबारियों का कहना है कि सब्जियाँ इस साल इतनी सस्ती पहले कभी नहीं हुई। इधर आलू, प्याज, टमाटर, फूल गोभी खरीदने के लिए लोगों को 40 से ज्यादा रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब यही सब्जियां इनको 20 रुपए प्रति किलो में भी बिक रही हैं। आवक ज्यादा होने का नतीजा यह हुआ है कि भिंडी, लौकी, खीरा और करेले जैसी सब्जियां थोक में 5 से 6 रुपए प्रति किलो बिकने लगी हैं। इधर राजधानी में टमाटर, आलू, प्याज, फूल गोभी, पत्ता गोभी आदि सब्जियों की तकरीबन करीबी राज्यों से अच्छी आवक हो रही है, जिस वजह से यह आवक और बढ़ गई है। रक्षाबंधन के दिन संविदा कर्मियों को एक बेहतर तोहफा मिल चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से संविदा विद्युत कर्मियों का आंदोलन खत्म हुआ है। भर्ती में अनुभव को इनकी प्राथमिकता भी मिलने वाली है, साथ ही साथ इनके वेतन में भी वृद्धि होने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आंदोलन कर रहे संविदा बिजली कर्मचारियों को रक्षाबंधन का तोहफा दे दिया है। विद्युत संविदा कर्मचारी संघ ने सरकार से उन्हें नियमित करने का आश्वासन मिलने के बाद अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। हालांकि कुछ कर्मचारी संघ अलग होकर धरना स्थल पर बैठे ही हुए हैं। ये फैसला शनिवार को ही एक बैठक के बाद से लिया गया था। इधर बात करें संविदा कर्मचारियों को फैसले लिए गए हैं, जिनमें संविदा कर्मचारियों का वेतन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रति महीने किया जाएगा। जो कर्मचारी इस बार की भर्ती में नियमित ज्वाइनिंग हासिल नहीं कर सकेंगे उन्हें संविदा सेवा भी जारी रहने के इनके अवसर मिलने वाले हैं। काम के दौरान दुर्घटना की वजह से अपंग हुए संविदा कर्मचारियों को भी भर्ती के जरिए काम देने का प्रयास होने वाला है। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर के बैठक में फैसले संपन्न हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार नौकायन रेस का आयोजन किया गया। अवसर था मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर। महादेव घाट पर यह आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री बोले, कश्मीर की डल झील जैसा नज़ारा छत्तीसगढ़ में देखने को मिला। रायपुर शहर में पहली बार सोमवार को नावों की रेस का आयोजन किया गया। ये रेस खारून नदी के महादेव घाट पर हुई। आम दिनों में यहाँ आने वाले लोगों को नाव की सैर कराने वाले नाविक सोमवार को रेसर बन गए और एक दूसरे से होड़ लगाते हुए नजर आए। मौका था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्म
जन्मदिन के सेलिब्रेशन का। इस दौरान नाविकों का दम देख करके मुख्यमंत्री भी हैरान हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसे ही हरी झंडी दिखाई, रेस जो है स्टार्ट हो गई, जैसा कि आप सभी वीडियो में देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला कुष्ठ रोग विभाग का जो है सर्वे जो है पूरा हुआ है। इधर बात करें 30 दिन के दौरान 5,83,000 लाख के जो घर हैं इनका जो है सर्वे संपन्न हुआ है। माफ कीजिएगा, थोड़ी गलती हुई है, 5,83,000 लोगों का सर्वे संपन्न हुआ है। कुष्ठ रोग के लगभग 35 कन्फर्म मरीज भी पाए जा चुके हैं। इनमें से 15 जो है यहाँ पर गंभीर मरीज भी हैं। बात करते हैं जिला कुष्ठ रोग विभाग 28 नवंबर 2020 से घर घर पर कुष्ठ रोग के कन्फर्म मरीजों को ढूंढ रहा है। 22 जुलाई से 2021 से भिलाई शहरी क्षेत्र के लगभग 7 लाख आबादी का सर्वे जारी है। इधर 30 दिनों में सर्वे के लिए लगभग लगाए गए 580 दल शहर के 5,83,000 लोगों से मिलकर कुष्ठ रोग के 35 कन्फर्म मरीज पाए जा चुके हैं। इनमें से 20 सामान्य कुष्ठ रोग यानी कि पीबी केसेस हैं, 15 केसेस गंभीर रोग हैं। इनमें से जिला कुष्ठ रोग अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला के मुताबिक अभी शहर में 1,17,000 घरों का सर्वे जो है बचा हुआ है। ई रिक्शा चलाने पर विचार जो है सरकार करने जा रही है। शहरी निकायों का लगातार पेट्रोल और डीजल का खर्च बढ़ रहा है, इसलिए ई रिक्शा पर जोर दिया जा रहा है। 6,000 ई रिक्शा की खरीदी होने प्रस्तावित मानी जा रही है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के चलते प्रदेश के निकायों में ईंधन का खर्च बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में ई रिक्शा चलाने पर विचार कर रही है। पहले चरण में ई रिक्शा कचरा ढोने के उपयोग में लाया जाएगा। दरअसल यह प्रदूषण को भी रोकने में कारगर हो सकता है। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी निकायों से जल्द प्रस्ताव देने के लिए कहा है। इधर निगमों के लिए लगभग 350 रिक्शों का प्रस्ताव भी मंजूर माना जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगमों के लिए ई रिक्शा के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत निगमों में लगभग 350 ई रिक्शा खरीदे जाएंगे। बता दें, रायपुर और बिलासपुर नगर निगम में कंपनी के जरिए डोर टू डोर कचरा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन अन्य दूसरे नगरों में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं मैनुअल रिक्शा के जरिए कचरा इकट्ठा कर रही हैं। शिशु संरक्षण माह जो है आज से मनाया जाना है। तकरीबन 27 लाख बच्चों को यहाँ पर विटामिन ए और 28 लाख को फोलिक एसिड की खुराक दी जानी है। बात करते हैं प्रदेश में आज के दिन से लेकर के 28 सितंबर तक शिशु संरक्षण माह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान टीकाकरण केंद्रों और आंगनबाड़ियों में 9 माह से लेकर के 5 वर्ष के लगभग 26,40,000 बच्चों को जो है विटामिन ए का सिरप जो है पिलाया जाएगा। 6 माह से लेकर के 5 वर्ष के लगभग 27,60,000 बच्चों को आयरन फोलिक एसिड सिरप की खुराक दी जानी है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन एएनएम एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को आयोजित होने वाले टीकाकरण दिवस को किया जाएगा। इसके अलावा टीकाकरण से छूटे हुए तथा नियमित टीकाकरण के लक्षित बच्चों के प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, ओपीवी और साथ ही साथ यहाँ पर मिजल्स, रूबेला और पेंटावेलेंट के टीके भी इनको लगाए जाने हैं। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग को लेकर खबर। अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जाना है। 236 पदों के लिए 1225 लोगों को बुलाया गया है। लंबी जद्दोजहद के बाद शिक्षा विभाग ने नए सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में 236 संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए इंटरव्यू 25 से 28 अगस्त के बीच लेने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने इंटरव्यू की तारीख की घोषणा भी कर दी है। इधर इंटरव्यू के लिए लिखित परीक्षा के बाद लगभग 1225 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बता दें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को अलग अलग तारीखों में बुलाया गया है। सभी उम्मीदवारों के इंटरव्यू 25 से लेकर 28 अगस्त के बीच होने हैं। इंटरव्यू शासकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज बैरन बाजार के कौशल्या भवन में लेना तय किया गया है। साक्षात्कार में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सुबह 10:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच बुलाया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें। तो ये छोटा सा काम आप लोगों को जरूर कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करने का।
छत्तीसगढ़ बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। 15 सितंबर तक इनके लिए 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22 के लिए परीक्षार्थियों के ऑनलाइन आवेदन जमा होने का सिलसिला शुरू हो गया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने सभी प्राचार्यों और शासन से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को परीक्षा फॉर्म जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं। इधर परीक्षा फॉर्म 16 अगस्त से 15 सितंबर तक माध्यमिक शिक्षा मंडल के पोर्टल में निर्धारित अवधि तक भरे जा सकते हैं। आदेश में सचिव गोयल ने परीक्षा फॉर्म जमा करने के निर्देश भी जारी किए हैं। आउटर में वारदातें बढ़ते जा रही है, इसलिए फुटेज तक इनके लिए नहीं मिल पा रही है। अब वहीं पर 1000 कैमरे लगाने प्रस्तावित हैं। माना में 32 लाख की चोरी और आरंग में लूट का अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। शहर के बाद अब आउटर में पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे लगभग 1000 से ज़्यादा कैमरे लगाने की तैयारी कर रही है। आउटर की सड़क, बाजार और व्यावसायिक परिसर में कैमरा लगाया जाएगा ताकि वहां आने जाने वालों पर नज़र रखी जा सके, क्योंकि आउटर में घटनाएं होने पर आरोपियों को पकड़ने में पुलिस को समय लगता है। पुलिस को आसानी से क्लू नहीं मिल पाता है, जबकि शहर में घटना होने पर पुलिस जो है फुटेज की मदद से आरोपियों को पकड़ लेती है। शहर के 50 से ज़्यादा चौक चौराहों और आधा दर्जन से ज़्यादा सड़कों पर लगभग 600 से ज़्यादा हाईटेक कैमरे फिलहाल लगे हुए हैं। बाजार कॉम्प्लेक्स और मुख्य सड़कों पर भी कैमरे की नज़र है। इसके मुकाबले शहर के आउटर में बहुत ही कम जगहों पर कैमरे लगे हुए हैं। जहां पर भी कैमरे लगे हैं उनका रेंज कम है, या फिर खराब हो गए हैं, या फिर उनका मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। अब ऐसे में 1000 कैमरे जो है लगाने प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। अब बात करते हैं बिलासपुर के सबसे बड़े अस्पताल सिम्स में हड़ताल पर लगभग 400 से भी ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी अड़े हुए हैं। बिलासपुर के सबसे बड़े अस्पताल की व्यवस्था बिगड़ने के आसार दिख रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा 7 साल से नहीं बढ़ा है इनका वेतन, मांगे नहीं मानी तो यहां पर अपना कामकाज ठप करने पर ये लोग तुले हुए हैं। दरअसल वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग को लेकर के मेडिकल कॉलेज सिम्स यानी कि सिम्स के लगभग 400 कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी शुरू कर दी है। अस्पताल में हड़ताल की अनुमति नहीं मिलने की वजह से कर्मचारी रिवर व्यू में धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 7 साल से उनकी वेतन वृद्धि नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अब हड़ताल की वजह से अस्पताल में मरीजों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। धरने पर बैठे हुए कर्मचारी लगातार सिम्स प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी कर वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। हड़ताल पर जाने वाले कर्मचारियों में टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, आया, धोबी सहित तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी शामिल हैं। नई प्रक्रिया जारी है। नई शिक्षा नीति में अभी 6वीं से लेकर के जो 8वीं तक के बच्चे हैं इनको वोकेशनल कोर्स की भी जो यहाँ पर ट्रेनिंग है दी जानी है। मूर्तियाँ व कृषि औजार समेत अन्य कार्यों की भी यहाँ पर इनको ट्रेनिंग दी जानी है। बात करते हैं नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा सत्र 2023 से लेकर के 2025 से 6वीं कक्षा के बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज जो है पढ़ाने की अनुमति मिलने जा रही है। पहले उन्हें वोकेशनल कोर्स का परिचय दिया जाएगा, उन्हें प्रोजेक्ट वर्क भी दिया जाएगा। इससे पढ़ाई के साथ साथ उनका हुनर भी सामने आएगा। इससे वह आगे क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं दोनों तय किया जा सकेगा। वोकेशनल कोर्स के माध्यम से बच्चों को मूर्तियां बनाने, कृषि औजार बनाने, कपड़ों की बुनाई, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग आदि समेत अन्य कार्यों के बारे में बताया जाएगा। इससे भीतर उनकी छिपी प्रतिभा और नई जानकारियां सामने आ सकेंगी। दरअसल आपको ये भी बता दें, सरकार का ये मानना है कि 20 से 30 साल की ज़रूरतों को देख करके यहाँ पर कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। आने वाले 20 से 30 साल की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल ये कोर्स तैयार किए जा रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में मूल्य और पर्यावरण शिक्षा कैसी होगी, इसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिल सके, फिलहाल सरकार का यही मान्यता है। सुलझेगा या फिर उलझेगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का विवाद, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि राहुल गांधी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज मुलाकात करने वाले हैं। बृहस्पति कांड से उपजे अविश्वास के बाद माहौल के बाद यह पहली मुलाकात होने वाली है। छत्तीसगढ़ की सरकार में उठे विवाद को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव कांग्रेस हाईकमान से मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जो है दिल्ली जा रहे हैं। दोनों जो है राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया भी मौजूद होंगे। दिल्ली जाते वक्त सीएम ने सिंहदेव के बैठक में शामिल होने के सवाल पर कहा, राहुल जी ने जिसको बुलाया है होगा वो बैठक में शामिल होगा।
अब बात करते हैं राजनांदगांव में पूर्व आईएएस गणेश शंकर मिश्रा बोले भाजपा राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, पार्टी के सदस्य बनकर ये जो है दौरा कर रहे हैं। बात करते हैं राजनांदगांव जिले के पूर्व कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा हाल ही में भाजपा से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता इन्होंने ग्रहण की है। दरअसल वो जिले में लगभग 2.5 साल तक कलेक्टर भी रह चुके हैं, जिससे उनकी वजह से जो है उनका सीधा कनेक्शन आम जनता से भी स्थापित हो चला है। बता दें इस दौरान उन्होंने यहाँ पर कई विकास कार्यों को भी कराया था, जिसका फायदा अब पार्टी को आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। साथ ही लगातार वो उन जिलों का भी दौरा कर रहे हैं जहां उन्होंने प्रशासनिक दायित्व को संभाला था। इधर बात करते हैं राजनांदगांव जिले के पूर्व कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा भाजपा में शामिल होने के बाद मां बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ पर पहुंचे हुए थे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, जिसे दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाल कलर का नीचे सब्सक्राइब बटन भी दिया, उसको दबा करके इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।